हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो एज वी ऑल नो कि हम EMRS TGT साइंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें हमने तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री में हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर खत्म कर लिए हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड एसिड बेस इन सॉल्ट। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो हम आपको जाके वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वाई कार्बन इज इंपॉर्टेंट। वाई कार्बन इज important। सो एज वी ऑल नो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो और चाहे वो एनिमल्स हो, सब किससे मिलके बने हैं? सब मिलके बने हैं कार्बन से। किससे मिलके बने हैं सब? कार्बन से। सो इनका की एलिमेंट कौन है? दैट इज कार्बन। सो all are made up of कार्बन। ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन। अगर मैं वही बात करूं मेजोरिटी ऑफ फ्यूल्स की, दैट इज वुड, चारकोल, डीजल, पेट्रोलियम, केरोसिन, मीथेन, दैट इज बायोगैस। तो ये सब भी किससे मिलके बने हैं? ये सब भी मिलके बने हैं कार्बन से। ये सब भी किससे मिलके बने हैं? तो ये सब भी कार्बन से मिलके बने हैं, यानी कि इनका भी की एलिमेंट कौन है? दैट इज कार्बन। अगर वही मैं बात करूं न्यूट्रिएंट्स की, इफ वी टॉक अबाउट न्यूट्रिएंट्स, अब न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है? एज वी ऑल नो, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स। ये भी सब किससे मिलके बने हैं? ये भी सब कार्बन से मिलके बने हैं, यानी कि इनका भी की एलिमेंट कौन है? इनका भी की एलिमेंट कौन है? दैट इज कार्बन। So some important commercially chemicals, important commercially chemicals all are made up of कार्बन। कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल जैसे विनेगर, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है विनेगर में? एसिटिक एसिड। और ये कौन सा एसिड है? दैट इज अ नेचुरल अकरिंग एसिड, जो हमने एसिड बेस में ऑलरेडी डिस्कस किया था। आफ्टर दैट इथेनॉल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। सो वी कैन से दैट कि इन सब से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ थिंग्स, वो सब किससे मिलके बने हैं? सब कार्बन से मिलके बने हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, अगर बात करें फ्यूल्स की बात करें, वही न्यूट्रिएंट की बात करें, तो सब किससे मिलके बने हैं? सब कार्बन से मिलके बने हैं। तो मेजोरिटी ऑफ थिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, दैट्स व्हाई कार्बन इज इंपॉर्टेंट। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि कार्बन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे यूनिकनेस ऑफ कार्बन। यूनिकनेस ऑफ कार्बन।
यूनिकनेस मीन्स वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, versatile nature of कार्बन। तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स में, तो कार्बन किस नंबर पे आता है, दैट इज 6। तो एटॉमिक नंबर जो होता है कार्बन का वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर के बाद एक और टर्म आपके माइंड में आई होगी, दैट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट इज द एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने, 6, टोटल कितने, 12। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 12। कार्बन का एटॉमिक मास होता है दैट इज 12, एटॉमिक नंबर होता है 6, और प्रोटॉन्स भी कितने होते हैं, कार्बन के पास 6 होते हैं। सो कार्बन, ये एक ऑर्बिट और ये दूसरा। फर्स्ट ऑर्बिट में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और सेकेंड ऑर्बिट में कितने होते हैं, 4। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और सेकेंड ऑर्बिट में कितने होते हैं, वो होते हैं 4। तो दैट इज द आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 4, जिन्हें हम कहते हैं दैट इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, दैट इज 2, 4, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जिस एलिमेंट की वैलेंसी 1 होती है, जिस भी एलिमेंट की वैलेंसी 1 होती है उसे हम कहते हैं मोनोवैलेंट, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोवैलेंट। जिसकी वैलेंसी 2 होती है डाइवैलेंट, उसे क्या कहते हैं, डाइवैलेंट। जिसकी वैलेंसी 3 होती है ट्राइवैलेंट, जिसकी वैलेंसी 4 होती है दैट इज टेट्रावैलेंट, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, कार्बन की वैलेंसी है 4। तो कार्बन कैसा एलिमेंट हुआ, दैट इज टेट्रावैलेंट एलिमेंट। कार्बन कैसा एलिमेंट हुआ, टेट्रावैलेंट एलिमेंट। अब क्वेश्चन इज दैट कि कार्बन के अंदर यूनिकनेस क्या है। तो कार्बन, ये तो हमें पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, जितनी भी मेजोरिटी है चीजों की, मतलब वो सबसे ज्यादा किससे मिलके बने हैं, वो सब कार्बन से मिलके बने हैं। कार्बन के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। कार्बन क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। सो अब रीजन क्या है उसके यूनिकनेस के पीछे, तो 4 रीजंस हैं। सबसे पहला है फर्स्ट नंबर पे टेट्रा कोवेलेंसी, दूसरा कैटिनेशन, थर्ड इज पॉलीमराइजेशन, एंड फोर्थ इज आइसोमेरस। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेट्रा कोवेलेंसी। टेट्रा का मतलब होता है 4।
अब कोवेलेंसी क्या होता है, दो तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। एक पहला बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम और क्लोरीन। तो Na जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, दैट इज 11, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, दैट इज Na, दैट इज Cl। अब क्या है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 1। अब अगर सोडियम इसे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके पास टोटल कितने हो जाएंगे, 288, और सोडियम के पास कितने हो जाएंगे, 28, यानी कि इसके आउटर मोस्ट में भी 8 और इसके आउटर मोस्ट में भी 8। तो जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे, ये क्या फॉर्म करेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसने क्या करा, इसे इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और इस पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो ये दोनों क्या है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, केमिकली स्टेबल है, केमिकली स्टेबल है। और जब ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे, ये क्या फॉर्म करते हैं, NaCl, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड, या फिर आयनिक कंपाउंड। तो जिसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड आता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, यहां क्या होगा, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ये भी हम अंडरस्टैंड करते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल H2, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1 है, इसके आउटर मोस्ट में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे और अपने डुप्लेट को कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों कर रहे हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड, इनके अंदर क्या हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई इनके अंदर क्या हो रहा है, कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, एक तरह का केमिकल बॉन्ड होता है। क्या है, एक केमिकल बॉन्ड है जो एटम्स और आयंस के बीच में क्या होता है, फॉर्म होता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। सो कार्बन जो है वो भी कौन से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसके अंदर, वो भी कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब कार्बन के अंदर क्यों होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्डिंग क्यों नहीं होती, उसका रीजन है, फर्स्ट समझते हैं क्या। अब कार्बन के पास टोटल आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करें, दैट इज अ कार्बन, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट, ये इसका सेकेंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और लास्ट और सेकेंड ऑर्बिट में कितने हैं, 4। अब इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स की नीडेड है, 4। अब एज वी ऑल नो कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। कितने प्रोटॉन होते हैं, 6। अब प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को होल्ड कौन करके रखता है, प्रोटॉन होल्ड करता है। 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को होल्ड किसने रखा है, वो 6 प्रोटॉन ने रखा है। अगर कार्बन के पास 4 और इलेक्ट्रॉन आ जाए, 4 और इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। क्या 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा, तो इट इज इम्पॉसिबल। दैट्स वाई जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता, क्योंकि 6 प्रोटॉन कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे। आफ्टर दैट चलो वो एक्सेप्ट तो नहीं कर रहा, तो डोनेट तो कर सकता है। अब डोनेट करने के लिए उसे बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी,
जब हम किसी को 4 इलेक्ट्रॉन, 1 कर दो 2 कर दो ठीक है, जब 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो ज्यादा एनर्जी लगती है। उस केस में कार्बन इलेक्ट्रॉन भी डोनेट नहीं करता, तो इसकी वजह से कार्बन किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है कार्बन के अंदर, किसके थ्रू, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कार्बन क्यों इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। नेक्स्ट आता है केटिनेशन। केटिनेशन ये भी कार्बन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। केटिनेशन, इसमें क्या होता है, कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो केटिनेशन क्या है, सेल्फ लिंकिंग of atoms to form chain और rings, जिसे हम कहते हैं केटिनेशन, और केटिनेशन भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है पॉलीमेराइजेशन। वो थी इंपॉर्टेंट केटिनेशन, और टेट्राकोवेलेंसी वो थी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कार्बन की, कार्बन के एलिमेंट की। ये किसकी है, पॉलीमेराइजेशन, और आइसोमेरेस कार्बन के कंपाउंड की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो पॉलीमेराइजेशन में क्या होता है, जब बहुत सारे मोनोमर यूनिट एक साथ जुड़ती हैं और एक लॉन्ग चेन फॉर्म करती है, जिसे हम कहते हैं पॉलीमर, और उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमेराइजेशन। आइसोमेरेस, वो है आइसोमेरेस। आइसोमेरेस में क्या होता है, आइसोमेरेस में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एग्जांपल C5H12। अगर इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, CH3 CH2 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 CH3, ये भी क्या है, C5H12। वही इसकी दूसरी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये भी क्या है, C5H12। वही इसका थर्ड आइसोमर ड्रॉ करूं, CH3 C CH3 CH3 CH3, इसका भी फॉर्मूला क्या है, C5H12। तो सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम है, बट सबकी स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। तो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज आइसोमर, और उस प्रोसेस को कहते हैं दैट इज नोन एज आइसोमेरेस। तो ये थी कार्बन की प्रॉपर्टी। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम कोवेलेंट बॉन्ड और उसकी प्रॉपर्टीज, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।